डेली ही मैं कहता हूँ कि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन जितनी सर्दी आज है ना बहुत शदीद सर्दी है। मुझे नहीं लगता अभी आज जितनी सर्दी पहले होती होगी, यानी कि इतनी शदीद सर्दी है। कमेंट्स में आपने मुझे बताना है क्या हमारे मुल्तान में इतनी सर्दी है कि आपके इलाके में भी इतनी सर्दी है। अच्छा, ये इस तरह का हुलिया बना के मैं कहाँ से आया हूँ ये आपको मैं बल्कि दिखा देता हूँ। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है माशाल्लाह से हमारे सारे लवर्स ये हमने घर में रखे हुए हैं, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मेल पड़ा हुआ था, तो उसी मेल के लिए दरअसल फ़ीमेल लेने के लिए मैं गया हुआ था। अभी आया ही हूँ सेटअप पर, आते ही मैंने कैमरा ऑन कर लिया। माशाल्लाह से हमारे सारे के सारे बर्ड्स देखे किस तरह से मस्तियाँ वगैरह कर रहे हैं, और जो फीमेल लेके आया हूँ ना वो ये मेरी जेब के अंदर है, ये देखें। तो इसे भी सर्दी से बचाने के लिए ना मैंने जेब में डाल लिया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शदीद सर्दी है। वैसे इन दिनों में बाइंग तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारा जो ये मेल है ना, मुझे ये शक था कहीं ये स्टिक क्रॉस ना करने लग जाए, क्योंकि ये ब्रीडर मेल है। तो उसके लिए सिर्फ एक फ़ीमेल कम थी, तो मैं जल्दी से गया पेट मार्केट, और वहाँ से ये एक बड़ी ही प्यारी फ़ीमेल जो है ना मैं लेके आ गया हूँ। ये माशाल्लाह से कमेंट्स में आपने मुझे बताना कैसी लगी। फिशरी में है ये, जैसे ये फ़ीमेल ली है ना, और ये सारे बर्ड मैं एक ही शॉप से लेता हूँ। अक्सर मैंने आपको शॉप का भी दिखाया हुआ है किस तरह से सफाई होती है, किस तरह से ना। अच्छा, मेरी आवाज़ पता नहीं सही आ रही है कि नहीं, क्योंकि मैंने ना ये मफलर वगैरह अभी उतारा नहीं है। अगर मैं ये उतारूँगा तो क्लियर आवाज़ आएगी। तो मैं आपको पहले बता दूँ, ये एक छोटा सा क्लिप मैंने लिया, अभी आया हूँ। अब वीडियो जो है मैं शाम के टाइम कंटिन्यू करूँगा। तो ये माशाल्लाह से फ़ीमेल है। अभी से शावर वगैरह तो नहीं मैं करूँगा, क्योंकि बहुत ही शदीद सर्दी है। ये खुद ब खुद ही अगर नहाना होगा तो नहा लेगी। इसको मैंने इस मेल के साथ छोड़ना है। तो बाकी वीडियो जो है वो इंशाल्लाह शाम के टाइम कंटिन्यू करूँगा मैं। पैरट फैमिली में अगर आप कोई भी न्यू बर्ड लेके आ रहे हो ना, जैसा कि आपके पास पहले था मेल, आप फीमेल लेके आ रहे हो, या आपके पास ही पहले फीमेल मेल लेके आ रहे हो, तो जैसे ही आप इन दोनों को आपस में यानी कि एक अलहदा केज में छोड़ते हो ना, तकरीबन 8 से 10 मिनट बैठ के ना उनको चेक ज़रूर किया करें। इससे ये होता है कि बाज़ दफ़ा होता है फीमेल हीट पे होती है वो मेल को मार देती है, बाज़ दफ़ा मेल हीट पे होता है वो फीमेल को मार देता है, लेकिन ये बहुत कम होता है, ज़्यादा दर्द नहीं होता। ज़्यादातर फीमेल्स जो होती है ना वही हीट पर होती है। या आप ऐसे करते हैं कि एक मेल को आपने निकाल दिया, उसको दूसरा मेल दे दिया, तो फीमेल को वो मेल पसंद नहीं आता, फिर भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा फाइट होती है। तो अब ये सुबह जो है ना मैं फ़ीमेल ले गया था, अब यानी कि मैंने 10-15 मिनट इनको बैठ के देखा है। लड़ाई तो नहीं कर रहे, लेकिन अभी ये ना अलग-अलग होकर बैठे हुए हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह ये कल नहीं तो परसों तक ना इनका पेयर लग जाएगा। ब्रीड अभी तो नहीं करेंगे, ब्रीड अभी यानी कि ये 10-15 दिन मज़ीद ले जाएंगे, और माशाल्लाह से हमारे 6 पेयर जो कि हमने ऊपर लगाए हुए हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। अभी ये वाला पेयर भी कंप्लीट है, ये वाला भी कंप्लीट है, 2 पेयर ये भी कंप्लीट है, और 2 पेयर माशाल्लाह से ये भी कंप्लीट है। तो नीचे भी एक पेयर हमने लगाया हुआ है, बाकी कुछ 3 पट्टे बचे थे यानी कि फर्स्ट क्लच के, बाकी तो सारे ही एक्सपायर हो गए थे, तो वो भी 3 पट्टे यानी कि नीचे ही है। और सिर्फ एक ना नो रिंग बर्ड में यानी कि रोजी कॉलिन नो रिंग बर्ड में, ये सारे बर्ड हैं रिंग बर्ड, तो एक इनमें आता है कि नॉन रिंग बर्ड, और इनके आपस में ब्रीड नहीं करवाते, वो हमने उस केज में रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसकी सिर्फ एक फ़ीमेल हमारे पास कम है, तो एक फ़ीमेल वो ज़रा थोड़ा कम ही मिलते हैं, ये तो ईज़िली मिल जाती है, लेकिन वो वाले बर्ड ईज़िली नहीं मिलते, तो वो भी मैं आपको बल्कि दिखा ही देता हूँ। ये भी माशाल्लाह से देखें। अच्छा, इस फीमेल को पता नहीं क्या मसला है, एक अंडा देती है 4-5 दिन, फिर दूसरा अंडा नहीं देती। ये भी पट्ठों का पेयर है, इस वजह से ये तंग कर रहा है, और ये है रेड आइस, तो इस साल तो इन्होंने बस तंग ही किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न जो है ना ये अच्छे से अच्छी ब्रीड करेंगे, तब तक इनकी एज भी तकरीबन 1.5 साल या थोड़ी ज़्यादा ही हो जाएगी। अभी ये तकरीबन 8 महीने के हैं, इस वजह से ना इस दफ़ा इन्होंने हमें तंग ही किया हुआ है। ये वाले हैं नो रिंग बर्ड, इनको मैंने अलहदा रखा हुआ है। इसमें एक ये वाला पेयर तो कंप्लीट है, ये जल्दी से अपने बॉक्स में चला गया, लेकिन इन्होंने ब्रीड तो नहीं की, सिर्फ एक ये वाला मेल हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो इसके लिए जैसे ही फीमेल मिलती है ना तो इसकी भी पेयरिंग कर देते हैं। अभी सिर्फ सेटअप पर ना ये एक ही मेल अकेला रह गया, तो इसके लिए भी जल्दी से ना इंशाल्लाह फीमेल लेके आते हैं। ये भी काफ़ी टाइम से ना शोर मचाई जा रहे हैं, तो इनको भी बाहर निकाल देते हैं जल्दी से, ये भी बाहर आ जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से, ये हमारा गंजा चूज़ा है और ये हमारा सील है। अच्छा, ये थोड़ी सी लड़ाइयाँ करेंगे, इस वजह से ना मैंने कैमरा साइड पे कर लिया। तो इनकी रोज़ की ही आदत है, जैसे ये निकलते हैं ना लड़ाइयाँ करते हैं, केज के अंदर भी करते हैं, लेकिन जब ये बाहर निकल आते हैं ना फिर उसके बाद लड़ाइयाँ नहीं करते। अब मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखें माशाल्लाह से, ये हमारा होम ब्रीड बट है, ये हमने पेट मार्केट से लिया था, काफ़ी बड़े हो गए हैं ये दोनों। पिजन सेटअप पर आ गया हूँ, आते ही ना सबसे पहले पिजन्स को देख रहा हूँ, कोई भी हमारा पिजन वापस नहीं आया। जो कल गया था उसका भी कोई अता पता नहीं है, पता नहीं, मुझे ये था शायद हो सकता है गलती से कहीं सोलर पर बैठ गया और रात बाहर रह के ना आज वापस आ जाए, लेकिन आज भी उसका कोई अता पता नहीं है, अभी तक नहीं आया वो। पता नहीं है वो आता भी है कि नहीं, सर्दी आज फिर बहुत ज़्यादा है,
بہت ہی شدید سردی آج پھر. تو یہ صرف یہی رہ گئے ہیں سیٹ اپ پر. اس میں ایک یہ میل ہے, ایک یہ فیمیل ہے, یہ ٹیڈی پیئر ہے, تو ان کو ہم نے باہر چھوڑا ہوا ہے. اندر یہ روم کے اندر نا بیمار ہو جاتے ہیں, ان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. جب ان کو باہر نکالتے ہیں تو یہ بالکل اوکے ہو جاتے ہیں, مستیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں, نہیں تو نا اس طرح سے سست ہو کے بیٹھے رہتے ہیں ہر ٹائم. تو یہ 2 باہر ہیں, یہ پٹھا ہم نے پکڑا تھا, اب تو یہ بڑی یعنی کہ فیمیل بن گئی ہے, تو یہ بھی باہر ہے. باقی ایک یہ اڑنے والی فیمیل رہ گئی ہے اور ایک یہ فیمیل رہ گئی ہے. تو ان کو باہر نکال کے اڑا دیتے ہیں, کیونکہ صرف یہی 2 ہی اڑتی ہیں, باقی اڑنے والا ہمارے سیٹ اپ پر کوئی راہ ہی نہیں. سارے کے سارے ہی بھاگ گئے ہیں. کافی زیادہ کبوتر تھے ہمارے پاس, آپ نے مختلف ویڈیوز میں دیکھا ہوگا, یعنی کافی زیادہ ویڈیوز میں آپ نے ہمارے پیجن دیکھے ہوں گے, لیکن وہ ایک ایک کر کے سارے ہی سیٹ اپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو ابھی سیٹ پر آئے ہوئے, تو سردی بہت زیادہ ہے, اوپر سے سانس بہت زیادہ چڑھا ہوگا کیونکہ 3rd فلور کے اوپر یہ سیٹ اپ ہے. تو ابھی یہ باہر نکلتے ہیں نا, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ان کو تھوڑا سا ڈرا کے ہی نکالنا پڑے گا, خود بخود پتہ نہیں نکلتے ہیں کہ نہیں. یہ دیکھیں نا, ایک یہ ماشاء اللہ سے, ایک یہ فیمیل یہ بیٹھ گئی ہے, ایک یہ بیٹھ گئی ہے, ایک یہ ہے. تو یہ اڑ گئی ہیں دونوں ہی خود بخود ہی. اب موسم ٹھنڈا ہے تو یہ تو 1 منٹ نہیں رکتی, ایک دم سے اڑ جاتی ہیں اور اتنی سپیڈ سے اتنی دور چلی جاتی ہیں. ابھی آپ کے سامنے آئیے دیکھیں کتنا زیادہ دور تک چلی جائیں گی. 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے نا یہ غائب ہو جاتی ہے, نظر ہی نہیں آتی. تو یہ 2 پرانی ہیں, صرف یہی اڑتی ہیں, باقی سارے کے سارے جو ہے نا وہ سیٹ اپ سے چلے گئے ہیں. اب یہ دیکھیں کتنی دیر کے بعد آتی ہیں. یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے مستیاں چیک کریں کس طرح سے نا یہ گھوم جاتی ہیں اڑتی ہوئی نا, جیسے ایسے گھوم جاتی ہیں نا ویسے کر رہی ہیں. تو یہ ماشاء اللہ سے ابھی دیکھیں کتنی دیر کے بعد یہ واپس آتی ہیں, یہ اڑ رہی ہیں دونوں کی دونوں نا. یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ کا بھائی سکلین. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے, ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں, تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے. اور اگر آپ نے یہ ویڈیو شیئر نہیں کی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. اچھا, یہ ماشاء اللہ سے ہمارا ایک ٹیڈی پیئر ہے, فیمیل انڈے نہیں دیتی, اور میل کی ایج تقریباً 10 سال سے تو یہ ہمارے پاس ہی ہے. تو ان کا آج میں پروپر آپ کو شو کرواتا ہوں, کیونکہ ایک بھائی نے کہا تھا اپنی ٹیڈی پیجن جو ہے نا ان کا شو کرواؤ. تو یہ باہر ہی چھوڑے ہوئے ہیں, یہ ہم نے روم کے اندر نہیں چھوڑے ہوئے. ان کا پیئر لگ رہا ہے, تو اگر پیئر لگ بھی گیا تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. یہاں پر اگر انہوں نے بریڈ کرنی ہوگی تو یہ بریڈ کر دیں گے. تو لاسٹ میں نا ان دونوں کا آپ کو میں ضرور شو کرواؤں گا, ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. بات کی جائے اگر سیٹ اپ پر سب سے پرانے پیجنس کی, تو اس میں یہ جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا نا پانی والے برتن کے اوپر, یہ سیٹ اپ کا بہت ہی پرانا پیجن ہے, اور ان کی ایج بھی اچھی خاصی ہوئی پڑی ہے, یعنی کہ کافی ان کی ایج ہے. لیکن نا اب یہ نا اس طرح سے مستیاں وغیرہ نہیں کرتے, یعنی کہ اس طرح سے یہ گٹکتے نہیں ہیں یا بوت نہیں ڈالتے جیسے کہ یعنی کہ عام زبان میں ان کو کہا جاتا ہے. تو اب ان کو میں باہر چھوڑ دیتا ہوں تو یہ مستیاں کرتے ہیں. اس کا یہاں اس فیمیل کے ساتھ پیئر لگ رہا ہے, یہ دیکھیں نا ماشاء اللہ سے. لیکن جیسے ہی ان کو میں روم کے اندر چھوڑتا ہوں نا تو یہ ایسے اداس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کی سمجھ نہیں آتی, حالانکہ یہ کتنی سردی ہے. اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کس طرح سے نا مستیاں وغیرہ کر رہے ہیں, بالکل اوکے ہیں ہمارے برڈ. اور وہ 2 فیمیل جو ہے نا وہ ابھی تک بھی نا یہ دیکھیں اڑی جا رہی ہیں, ابھی تک نا ان کا کوئی آنے کا موڈ نہیں ہے. تقریباً 15 منٹ ہو گئے ہیں. کیمرہ پتہ نہیں کیوں آج بار بار بلر ہو رہا ہے, اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اب چلتے ہیں اندر, کیونکہ اندر والے برڈس کو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے سامنے ہی نا یہ میل نظر آ گیا, جو کہ کل میں نے نا اس کو پلٹایا تھا. اب ماشاء اللہ سے دیکھیں کچھ حد تک نا یہ اوکے ہوا ہے, اور وہاں پر نیچے فیمیل نے دیکھے کتنا نیسٹ اکٹھا کر دیا ہے. تو ان کو جلدی سے نکال دیتے ہیں باہر. آج تو اتنا زیادہ کچرا نہیں انہوں نے یعنی کہ کیا ہوا, ابھی تک تو صفائی ہی ہے. تو لائٹ میں جلا لیتا ہوں. یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے باجرہ آ گیا, باجرہ میں نے یہاں پر رکھ دی ہے. تو ان کو پہلے سب کو نا نکال دیتے ہیں باہر. یہاں پر دیکھ لیں پہلے ہمارے کالے کے تلے ماشاء اللہ سے نا یہ بھی اگر اٹھتی ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے. اچھا, اس کے نیچے 3 انڈے ہم نے رکھ دیے ہیں. ہمارے پیجنس کی نا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, سمجھ اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ اچھا بھلا یہ انڈوں پر بیٹھتے ہیں, لیکن جب بچے نکلنے والے ہوتے ہیں نا 2 دن یا 3 دن کے پہلے انڈوں پر بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہو رہا تھا, لیکن اب ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اچھا, وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں ایک ایج کے اندر نیسٹنگ آئے گا. یہ ابھی عمر بھائی آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں, شاید انہوں نے نہ رکھ دی ہو, بلکہ 2 کیجز میں 3 کیجز میں نیسٹنگ نہیں ہے. کل میں رکھ کے گیا تھا, یہ دیکھیں نا یہاں پر بھی رکھی تھی, یہاں پر بھی نہیں ہے, یہاں پر بھی انڈا پڑا ہے, یہاں پر بھی میل بیٹھا ہے, اور یہاں پر بھی نیسٹنگ نہیں ہے. تو اتنی زیادہ یہ خود تو نہیں لے کے گئے ہوں گے, یہ عمر بھائی نے ہی چینجنگ وغیرہ کی ہوگی رات کے ٹائم, کیونکہ اب میں رات کے ٹائم سیٹ اپ پر نہیں آ رہا. سردی بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے نا چکر نہیں لگ رہا رات کے ٹائم. اور یہ سیٹ اپ نا وہ گھر والے سیٹ اپ سے تھوڑا سا فاصلے پر ہے. روم کو ویسے اچھے طریقے سے ہم نے کور کیا ہے, یہاں سے شاپر لگا دیا, صرف یہ نا تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہے وینٹیلیشن کے لیے. تو جتنی مرضی سردی ہو وینٹیلیشن کے لیے جگہ آپ کو چھوڑنی ہے. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ برڈ جو ہے نا وہ وینٹیلیشن ہوتی رہتی ہے نا, ہوا کی کراسنگ ہوتی رہتی ہے, برڈ آپ کا بیمار نہیں ہوتا. اگر ایک دم سے آپ روم کو پیک کر دیں گے نا, برڈ آپ کا بیمار ہوگا, سانس کا مسئلہ بہت زیادہ ہوگا, کیونکہ ان دنوں میں نا سانس کا مسئلہ بہت زیادہ بن جاتا ہے. تو ایک ہم نے یہاں سے جگہ چھوڑی ہے, یہاں سے, اور ایک یہاں سے ہم نے جگہ چھوڑی ہے. باقی سارے کا سارا روم جو ہے نا وہ پیک ہی ہے, تو اتنی جگہ جو ہے نا وہ ضروری ہے.
फीमेल जो है ना वो भी मुझे लगता है बैठने वाली है बाहर, तो इनको जल्दी से ना मैं चेक कर लूँ। थोड़ा सा बढ़ना सुस्त से मुझे लग रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा मैं उड़ा के चेक करता हूँ। अगर किसी को कोई मसला है ना तो मेडिसन आ गई है, और साथ ही ना ये सिरिंज, इसकी ना सेटअप पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक थी हमारे पास पहले हम ले गए थे, लेकिन ना वो चूज़ों ने पता नहीं कहाँ गुम कर दी, समझ ही नहीं आई कहाँ गई है वो, तो ये मैं ले आया हूँ। ये होता है बाज़ दफ़ा ना किसी बर्ड को मेडिसिन देनी होती है ना, तो फिर वो यानी कि ड्रॉपर था छोटा, उसे सही तरीके से मेडिसिन नहीं दी जाती थी, तो ये मैं जल्दी से ले आया। उसके साथ ऊपर मैंने ना नरम वाला पाइप लगा दिया, ये देखे ना, ये मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। इससे ये है कि इनका ना मुँह ज़ख्मी नहीं होगा। ये फोकस अगर करता है तो ये देखें बिल्कुल नरम वाला पाइप है, बिल्कुल ही यानी कि इनके पेट में चला जाएगा। इससे यह है कि बर्ड ना डिस्टर्ब नहीं होगा। ये देखें किस तरह से बाजरे की तरफ जा रहे हैं, उसको खा रहे हैं, खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्दी से इनको पहले मैं बाजरा डाल देता हूँ। माशाल्लाह से हमारे सारे ही पिजन्स जो है ना वो बाजरा खा रहे हैं। अच्छा ये वाला जो है ना ये अभी तकरीबन ऐसे लगा ले के कोई 50% रिकवर हुआ है। 50% जो है ना ये रहता है सही होने वाला। तो इसको आज फिर मेडिसिन देते हैं। कल भी इसको मैंने मेप्रामाइसिन पानी में मिक्स करके पिला दी थी, और पहले इसको पलटा दिया था, जिससे ये काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है। तो अभी जो है ना इसको फिर से थोड़ी सी मेडिसिन दे देते हैं, बाकी बर्ड्स को भी पानी में डाल के देते हैं। 3 दिन का इनका कोर्स होगा मेप्रामाइसिन का, जो कि हमने इनको पानी में मिक्स करके देनी है। इनका जो पानी वाला बर्तन है ना उसमें 2 कैप्सूल कल भी इनको दी थी। माशाल्लाह से रिज़ल्ट आपके सामने है। सारे ही पिजन्स जो है ना वो बाजरा खा रहे हैं, मस्तियाँ वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पर सारे पिजन्स बाजरा खा रहे हैं, और ये मेल जो है ना ये अपने अंडों को इनक्यूबेट कर रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से। अक्सर मैं आपको जिक्र करता हूँ ना कि हमारा गोल्डन पट्ठा जो 2.5 दिन के बाद वापस आया था, तो यही है वो पट्ठा। फ्लैश लाइट में ऑन करके ये देखें माशाल्लाह से ना, ये इसकी आँख है, पूरा ये इसका कलर है। तो ये माशाल्लाह से वो पट्ठा है जिसको गलती से ही उड़ा था, ऊपर से गोल किया हुआ था हमने, तो ये उड़ा था 2.5 दिन के बाद। रात के टाइम ये हमारे सेटअप पर आया था और बड़ी बुरी हालत में था। अक्सर मैं जिक्र करता हूँ वीडियो में, तो ये है वो पट्ठा। अब तो माशाल्लाह से ब्रीडर मेल बन गया। पिछला वाला जिसका जो है ना वो ज़ाया हो गया था, अंडे छोटे साइज के थे, लेकिन इस दफ़ा जो है ना इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बच्चे निकल आएंगे, अंडे भी फट आएंगे माशाल्लाह से। तो छोटे बड़े सारे पिजन जो है ना वो बिल्कुल ही ओके हैं, सिर्फ एक ये इस पिजन को छोड़ के। तो इसकी समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन ये है कि अब इसको दोबारा से मेडिसिन देते हैं, ये इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। इसकी भी मस्तियाँ चेक करें। अभी है ना परों के साथ देखें कैसी हरकतें करेगा, अगर करता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ना इस तरह से पूरा दिन ये करता रहता है मेल ना। लास्ट में ये माशाल्लाह से है हमारा टेडी पेयर। अच्छा आपने कमेंट्स में मुझे बताना है क्या ये प्योर है कि क्रॉस में है। ये फ़ीमेल की आँख है, ये मैंने ना इस तरह से फोकस कर दिया है, और ये मेल की आँख है। मेल की एज काफ़ी ज़्यादा है, और फीमेल जो है ना ये हमने बाय की थी, एक सेटअप से आई थी। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसके माँ बाप का, लेकिन ना ये हमने ब्रीड के लिए ली थी, तो अंडे तो देती नहीं है, इस वजह से ना इसको हमने बाहर छोड़ा हुआ है। इनको अगर हम रूम के अंदर छोड़ते हैं ना तो ये बहुत ही उदास हो जाते हैं, सुस्त होकर बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे हम इनको बाहर छोड़ते हैं ना, बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी है, बिल्कुल ओके हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये बीमार ही नहीं थे। अभी मैंने आगे ना आपको सबसे पहले इनका ही शो करवाया हुआ था। तो ये माशाल्लाह से ना ये पूरा पेयर है। कमेंट्स में आपने मुझे अपनी राय ज़रूर देनी है। ये इसका पूरा कलर है, और ये मेल और फीमेल है माशाल्लाह से। ये ऊपर वाली ये फीमेल है, और ये नीचे वाला जो है ना ये माशाल्लाह से मेल है।